नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, 500 वर्षों बाद 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो नारद पुराण के अनुसार इस दिन रात में मां लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती है, जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान से सुने, इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी जो अपने हाथ में स्वयं वर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती हैं, और जो भी जागते हुए दिखाई देते तो उनके घर में धन दौलत जीतने भी आशीष है, सब चीज दे देती हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना। शाम के समय चंद्र उदय होने पर आज के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रख कर के खीर खाता है, उसे किसी भी प्रकार के बीमारी नहीं होने देता। और अब सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है। देखे, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता। सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता, जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखे खीर को अगर खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करे, या फिर जो लोग बीमार पड़े ऐसे व्यक्ति को यह खीर खिला देते हैं, तो जल्द से उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। आइए, आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा भी बताऊंगा, और शरद पूर्णिमा के दिन कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हमारे घर में श्री का वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस वीडियो में सारे जानकारी बताऊंगा। हाँ, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। अगर आप जो आज की वीडियो मिस कर देते हैं, तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान रह जाएंगे। क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फलकारी होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए कथा। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई, और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला की जो आराम है, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। और ऐसा भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारस किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृतपान कराया था। कल के दिन मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूं। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचा था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य देख करके मोहित हो गया था। और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं, अर्थात जो है ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है, लंबे समय तक द्वापर युग में चली है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है, उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वह दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला के साथ पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा की जो 16 कला है, कुछ इस प्रकार से हैं: अमृत, मंदा, पूर्णा, सासनी, धृति चंद्रिका, ज्योत्सना, क्रांति, पुष्टि, त्रिशी, पूर्णमृत, प्रीति, पुष्पा, ज्योत्सना और श्री। श्री अर्थात धन होता है। इसके बाद अंगदा। अंगदा मतलब स्थायित्व। तो ये चंद्रमा के 16 कला कह गए हैं। और एक खास कथा में भी यह जानकारी मिलते हैं शिव भक्तों के लिए कि शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व में भगवान शंकर, जो शरद पूर्णिमा के दिन, इस दिन इनका जन्म हुआ था, अर्थात भगवान शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते हैं, कार्तिक जी, हाँ, कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल के भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताया था कि लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात, ध्यान से सुनना, लंकापति जो रावण है, शरद पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर रख कर के ग्रहण करता था,
और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनः यौन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापा कभी भी नहीं सताए। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको कम वस्त्रों में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए। इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतारण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती। इसलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर की जो द्वार है, मुख्य द्वार की जो दरवाजे हैं, मुख्य द्वार की जो कपाट होती है, इसे बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसे खुले रखने देना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं। ध्रुव योग बन रहे हैं, इसके साथ उत्तराभाद्र और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं, तो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं। संयोग बन रहे हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं, ये तत्काल रिजल्ट देते हैं, चाहे आपकी गरीबी मिटान में हो, चाहे आपकी कंगाली मिटाने में हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्ता तो जो है। शरद पूर्णिमा की प्रारंभ, शरद पूर्णिमा की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात 8:41 पर होगी, पर चंद्रोदय शाम को 5:04 पर ही हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग इस समय खीर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी अर्थात श्री समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और मां लक्ष्मी की जो लोग विशेष रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन जरूर उपाय करना। आप सभी के फूटी किस्मत के ताले खुलेंगे, बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, कैसा भी आपके दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देंगे। 7 से 8 टोटके बताऊंगा। जो टोटके आपको अच्छा लगे वह टोटका करना। टोटके का मतलब है कि वह सरल आसान क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छे फायदा दे। बहुत से लोग टोटके को गलत दृष्टि से देखते हैं। टोटके हम उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम दे, अच्छे फल दे। तो आपको करना क्या है? चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएं, तो चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद के रोशनी में 10-15 मिनट तक रहने देना है और आपको उसी टाइम में रात्रिकालीन में ही आपको जो गंगा जल रखी है इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वाते लक्ष्मी आ जाते हैं। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन की जाए तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः बिना बुलाए आ जाती है। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है और मां लक्ष्मी का आपको मंत्र का जाप करना है, महालक्ष्मी जैसे कि ओम श्रीम श्रेय नम। अगर इस बीज मंत्रा का जाप कर लेते हैं आजीवन, हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगा, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कौन सा साधक जग रहे हैं। और अगर आप इस दिन जागते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है, आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल एकटक देखते हैं, अर्थात अपनी पलक कभी नहीं झपकाती, तो ऐसे व्यक्ति जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, ये गिद्ध जैसा बढ़ जाती है। जिनको रोशनी की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। फिर ऐसे बहुत लोग हो जाते हैं ना जो बोलते हैं गुरुजी हमारे आंखों में कमजोरी है, तो ये उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं। चंद्रमा तो बिल्कुल ही आंख की रोशनी भी बढ़ते हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाते हैं तो दुख और दरिद्र का नाश होता, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है।
शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं और जैसे कि आप जो है मां लक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी हैं, गोमती चक्र हैं, कमल गटके हैं, हत्था जोड़ी हैं, सियार सिंघी हैं, ये फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कहेंगे। ये तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, तो ये जागृत हो जाते हैं और ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव देते हैं। जब तक ये आपके घर में जागृत अवस्था में रहेंगे, जब तक ये आपके घर में रहेंगे, बिल्कुल ये आपको अन्न धन की कमी नहीं होगा। ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन हर देखिए जो चल और अचल ये दोनों प्रकार की जो वस्तु होती है, इसमें मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए प्रत्येक वस्तु में मां लक्ष्मी को वास माना जाता है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी के आपको कम से कम जरूर जो कहा जाए। महालक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इस दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। जी हां, बिल्कुल है, आपको रात्रिकालीन 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर माता लक्ष्मी की जो फोटो है, उनके सामने में कम से कम आपको 8, बिल्कुल 8 आपको गुलाब की पुष्प, लाल कलर की गुलाब की पुष्प समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होता है। कमल से भी ज्यादा मां लक्ष्मी प्रश्न गुलाब के फूल से होती है। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब की तरह छिड़का जाए कमल की पुष्पा, अगर कमल की पुष्प चढ़ाया जाए या फिर अगर इस दिन गुलाब की तरह छिड़कने के बाद लाल कलर के 8 गुलाब अगर मां लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे घर में सभी प्रकार की मां लक्ष्मी स्वतः मनोकामना की पूर्ति करा देते हैं और सभी प्रकार के श्री प्रदान करती हैं, अर्थात धन प्रदान करती हैं। इस दिन शरद पूर्णिमा के रात को धन के देवी मां लक्ष्मी के आपको बिल्कुल ही पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस दिन महालक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको 4 मुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में 4 मुख का दीपक शरद पूर्णिमा के दिन जलाए जाते हैं, रात्रिकालीन में जलाए जाते हैं, पूरे रात्रिकालीन भर आपको जलाना है, तो शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से धन संपदा सुख वैभव की प्राप्ति होता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, उसमें उस घर में सुख की स्मृति, स्वतः ही धन की वर्षा महालक्ष्मी स्वतः ही कराती है। घर की सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू का आप जो इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, जो झाड़ू का स्वरूप है, स्वयं मां लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं। तो अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, अगर आज के दिन झाड़ू को पैर से छूते हैं, तो आपकी घर में दरिद्रता आती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं और इस झाड़ू को लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं, इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके इनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे झाड़ू घर से सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मकता चीज है, जैसे कि दरिद्रता है, घर में आपकी कुलक्ष्मियां आ गई हैं, घर में आपके दुख हैं, दरिद्र है, इसे भगाने का काम करते हैं। जिस प्रकार जो झाड़ू हैं ये कचरे को बाहर करती है, उसी प्रकार हमारे गरीबी हैं, हमारे दुख हैं, तकलीफ हैं, उसे भी ये बाहर निकालने का काम करती है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू ले आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद करके लाते हैं, और झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में लाना चाहिए, जोड़े के रूप में झाड़ू खरीद करके लाइए और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है जो उत्तर दिशा होता है, ये देवताओं की दिशा होता है, मां लक्ष्मी की दिशा होता है। उत्तर दिशा धन के आवागमन का दिशा होता है, अर्थात धन आने का दिशा होता है। बाकी अगर आप दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके हमेशा पैसे लॉस में जाते हैं, अर्थात पैसे जो है भागना
घर से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन झाड़ू बिल्कुल ही आप जो है घर में खरीद करके लाइए। झाड़ू नहीं खरीदना चाहते तो 4 मुख का दीपक अपने घर में पूरे रात्रि भर जलने देना और घर के जो दरवाजे हैं वो खोल करके रखना, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। जो घर खुला रहता है उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। अभी मैं आप लोगों को एक और वीडियो आएंगे, उसमें मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र के बारे में बताऊंगा, अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन कौन से पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। वह भी आपकी गरीबी, दुख, तकलीफ एवं परेशानी को दूर करते हैं और सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करते हैं। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करना, घर परिवार वालों में आके जरूर शेयर करना। हो सकता है आप एक से किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें। दोस्तों, 16 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के का प्राचीन काल के समय का महाताकतवर उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान चंद्रदेव जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई बहन को रहता है, वह 16 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व शरद पूर्णिमा तिथि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशवान होता है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव जी की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 16 अक्टूबर को पढ़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चंद्र योग, धन योग, महालक्ष्मी योग ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसी शरद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है। वैसे तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन एक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए और पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी की हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है,
जो स्टेनलेस स्टील होती है वह शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह का कारक होता है। जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो बृहस्पति ग्रह होता है वह व्यक्ति के जीवन के भाग्य नवग्रह राहु केतु से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यानी कि दोस्तों, आने वाली इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपका शुक्र ग्रह और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको साक्षात एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शरद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा तो आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको 2 रुपए के सिक्के लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का उपाय या प्रयोग भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है और आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपके घर के पूजा घर पर आपको वहां जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है। हल्दी के डिब्बे के और 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी इस 1 रुपए के सिक्के को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाना है। आपको अपने उस कमरे में रख लेना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं।
इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आप जिस निर्णय को भी लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि वाले दिन रात के समय आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 3 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर 3 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। उसके बाद इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इसको हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन का समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि दोस्तों जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको 2 लौंग लेना है। उसके बाद पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को हल्दी के डिब्बे को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद 2 लौंग को आपको अपने हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा और लौंग आपके लिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज करा करा कर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लीजिएगा। उसमें एक मुट्ठी लौंग आपको डाल देना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, एक मुट्ठी लौंग का उतारा
बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है और इस लौंग की पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए, अगर इतना उपाय आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा, उसके ऊपर कोई दोष परेशानी दिक्कत होगी, वह सारी समस्याएं ये लौंग अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे, आपके घर का बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा रख लेना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है। पीली पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा की सुबह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो दोस्तों, यह पोटली भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामले में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए दोस्तों, आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा। इस शरद पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर जाने के बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हाथ में पकड़ना है और पूजा घर पर घी का दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको ले जाना है, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि की रात्रि को कर लिया तो दोस्तों, ये पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। इस उपाय को करने के बाद सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा तिथि के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो,
माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन घर पर अपने 11 रोटी बनवा लीजिएगा। सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको हर रोटी के बीच में थोड़ा सा सूखा धनिया रख देना है और इस धनिया को रोटी पर रखने के बाद इन रोटी को आपको किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। आप चाहे तो एक गाय को भी खिला सकते हैं, आप चाहे तो 2 गाय को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और अगर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन आप धनिया और रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिलाएंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी।